कि जनता के सरोकार के मुद्दों पर यहाँ बहस हो, बिहार के नौकरशाहों के कार्यकलाप पर हिसाब किताब हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। एक दो बिल की पेशी और उसकी मंजूरी हुई, एक बड़ा काम हुआ। ऐसा उनको आईना दिखा रहे थे, दलित के और नारियों के हमदर्द न केंद्र के लोग हैं न यहाँ के लोग हैं। यानी कि दोनों एक ही तरह के हैं। कहीं दलितों के मुंह पे पेशाब किया जाता है और ये एक आदमी अपनी पत्नी को छोड़े हुए गद्दी पर बैठा हुआ दूसरों की नारी के बारे में हमदर्दी दिखाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सुबह से ही सदन है जो बीजेपी है, जो विपक्ष है, वो बाइकआउट कर रही है और सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, अख्तरुल इमान। लगातार आज अंतिम दिन है, आज भी सदन की कार्रवाई नहीं चली। यकीनन ये बिहार की जनता के लिए बड़ा नुकसान है। सरकार हो या विपक्षी लोग हैं, ये संवेदनशील नहीं है कि जनता के सरोकार के मुद्दों पर यहाँ बहस हो, बिहार के नौकरशाहों के कार्यकलाप पर हिसाब किताब हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। एक दो बिल की पेशी और उसकी मंजूरी हुई, एक बड़ा काम हुआ। जो SC ST और OBC के लिए रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा, ये काम हुआ। उसके अलावा आप देखेंगे तो रस्म की अदायगी के सिवा कुछ भी नहीं हुआ है। और आज 13 करोड़ का बिहार है, समस्याएं मुंह खोले हर जगह खड़ी हैं और इन समस्याओं के ताल्लुक से जनता को ये आशा रहती है कि आने वाले असेंबली में हमारी बात उठाई जाएगी, हमारे समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। अभी मानव बल का मामला है बिजली विभाग में, उनको आज तक सरकारी नहीं किया गया, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। चाहे नवाचारी शिक्षकों का मसला रहा हो, चाहे कचहरी सचिवों का मामला रहा हो, मुखिया लोगों का मामला रहा हो, उनके 19 सूत्री मांग थे, उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आप देखेंगे कि मदरसा शिक्षकों का मसला है, उस पर इन लोगों ने कोई बात नहीं की है। तो इन लोगों ने ले दे करके बड़ा धोखा दिया है। आंगनबाड़ी की सेविकाएं डंडे खा रही हैं, उस पर कोई बात करने का मौका यहाँ पर नहीं है। किसानों के मसले हैं, इस पर ये लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है। अभी जो बहाली हुई है उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। उर्दू में 20,000 की जगह पर 9,000 टीचर बहाल हो सके हैं। 80,000 से ज़्यादा उर्दू की जगह खाली रह गई है, लेकिन सरकार कहीं से संवेदनशीलता का सबूत नहीं दे पा रही है। लेकिन जिस तरह से आज अंतिम दिन है, आज भी खत्म हो गई कार्रवाई, सुबह से बाधित रही और विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी आज देखा गया कि प्रदर्शन कर रहे थे बिहार विधानसभा के बाहर, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। इसको कैसे? हाँ, जरा सा उनको आईना दिखा रहे थे, दलित के और नारियों के हमदर्द न केंद्र के लोग हैं न यहाँ के लोग हैं। यानी कि दोनों एक ही तरह के हैं। कहीं दलितों के मुंह पे पेशाब किया जाता है और ये एक आदमी अपनी पत्नी को छोड़े हुए गद्दी पर बैठा हुआ दूसरों की नारी के बारे में हमदर्दी दिखाता है। तो ये बड़ा अजीब सा मामला है और यहाँ का भी मामला यही है कि दलित पर अत्याचार हो रहा है, औरतों के सामने ऐसी बातें बोली जा रही हैं। इस हमाम में सारे लोग एक ही तरह के दिखते हैं। मांझी जी भी कल जिस तरह से बोला गया, वो मांझी जी भी अब देख रहे हैं उग्र दिख रहे हैं। मांझी जी के साथ, मांझी जी के साथ तो वाक़ईतन बदसलूकी हुई है। मांझी जी के साथ उनके उम्र, उनकी सलाहियत, उनके संसदीय जीवन और उनकी शालीनता पर इस तरह का व्यवहार मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाना कहीं से भी उचित नहीं था। कि इस बार सदन है जो यूं ही झड़प का लड़ाई, बस थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ है, बाकी रस्म की अदायगी हुई है। क्या कहिएगा इस शीतकालीन सत्र को लेकर? सरकार को क्या कहिएगा जिस तरह से सदन को संवेदनशील होना चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से, खून और पसीने की कमाई के पैसे से, ठेला और रिक्शा चालकों के खून के पैसे से यहाँ पर सदन चलाया जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान न करके अपनी कुर्सी बचाने और कुर्सी पाने की ललक में मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए दुखदायक दिन है। लेकिन आपके जो मुद्दे हैं तो रखी रह गई, आगे क्या करिएगा? अख्तरुल इमान AIMIM क्या करेगा आगे? आपकी तो सारी समस्या सदन में रख नहीं पाए, तो आगे आप लोग क्या करिएगा? यकीनन है कुछ बातें रख सका, कुछ बातें नहीं रख सका हूँ। सड़क से सदन की लड़ाई है, सड़क पर भी लड़ाई जारी रहेगी। सदन आएगा आने वाले दिनों में, फिर बातें रखी जाएंगी, बैठे थोड़े रह जाएगा। तो आपने सुना AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का, इनका क्या कुछ कहना आपने सुना। इस तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।